जितना साम्यवादियों ने नहीं कहा इतना तो हमारे महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि आदमी को कितना रखना चाहिए। यावत भ्रियेत जठरम तावत सत्वम हृदयहीनाम अधिकम यो भी मन्ये तो सस्तेनः दंडमर्हति। इससे मार्क्स ज्यादा नहीं कह सकता था। महर्षि वेदव्यास ने कहा यावत भ्रियेत कठरम जठरम, जितने में तुम्हारा पेट भर जाए, तावत सत्वम हृदयहीनाम, सारे संसार के लोगों को उतना ही अधिकार है। अधिकम यो भी मन्ये, तो उससे जो अधिक मानता है, सस्तेनः, वो चोर है, दंडमर्हति, उसको दंड मिलना चाहिए। इतनी बड़ी बात इस देश के विचारक ने कही जो संसार में कोई कर नहीं सकता। और इसीलिए यहां भोजन करने से पूर्व हमारी ये पूज्य माताएं ये सबका भाग निकालती थी, गाय का भाग, श्वान का भाग, अतिथि का भाग। ये 5 ग्रास निकालने के बाद, पंचक ग्रास समर्पित करने के बाद जब भोजन होता था तब आदमी बड़ा प्रसन्न होता था। कल मैं एक महात्मा के यहाँ गया था, गांव छोटा सा है, भांडपुर कोई ईडर जिले में 1100 कुंड का वो यज्ञ कर रहे हैं। मैंने कहा महाराज पैसा कहाँ से आएगा? भगवान ने कहा 1.5 करोड़ रुपए का खर्च होना, 400 ब्राह्मण चंडी पाठ कर रहे, मैं स्वयं देख के आया। मैंने कहा आपने बहुत अच्छा किया महाराज, यज्ञ करना इस समय बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि पहले लोग बैठ करके जल लेकर भगवान का स्मरण करके थाली के चारों ओर घुमाकर फिर पंचक ग्रास निकाल के भोजन करते थे। अब वो प्रथा मिट गई। अब ढाबा में कैसे करोगे, रेस्टोरेंट में कैसे करोगे, प्लेन में कैसे करोगे, ट्रेन में कैसे करोगे? इसलिए मैंने महाराज जी से कहा बाबा जी आप बड़े साधारण संत हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया, 1100 कुंड का यज्ञ करेंगे। यज्ञ नारायण भगवान बहुत दिन से भूखे हैं, इसलिए जब आप सामग्री समर्पित करेंगे ना स्वाहा, तो उस समय वो देवता सब प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि ढाबा वालों ने तो खिलाना बंद कर दिया, अब यज्ञ वाले तो कम से कम खिला रहे हैं, ऐसा विचार उनके मन में जागेगा। हमारी संस्कृति बड़ी उदार है। तुम्हें भगवान मनसा बहुत अच्छी बात कही, कर्म करिए आप, लेकिन मनसा नियम में, अपने मन से पहले बुद्धि को कहिए कि मेरे मन पे आप नियंत्रण करिए। आज भगवान श्री कृष्ण का वो चित्र देख रहा था जहां वो बैठे हुए रथ के ऊपर, और वो श्लोक भी याद आ गया, प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वित्रेक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। प्रपन्न पारिजाताय, इस श्लोक से संबंधित हो कि भगवान आप प्रपन्नों के ऊपर बड़ी कृपा करते हैं, लेकिन एक बड़ी विचित्र बात है, कृपा करने वाला इतना कठोर भी हो सकता है क्या? आप कल्पना करेंगे, एक हाथ में चाबुक और दूसरे हाथ में घोड़े के लगाम, और उसके बाद गीता मृत दुहे नमः, बाद में गीता का दोहन किया संसार के लिए। मानो भगवान ने कहा अपने मन के ऊपर कोड़े मारना संयम के, और लगाम परमात्मा के हाथ में दे देना, और फिर उसके बाद गीता का अमृत अपने आप आपके पास आता ही चला जाएगा। उस अमृत को पान करने के लिए सारे संसार में कितने लोग अपना जीवन दे चुके हैं। भगवान आदि शंकराचार्य ने गीता पर भाष्य लिखा, सबने लिखा, जेल में रहकर बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा, 14 वर्ष की पदयात्रा करते करते आचार्य विनोबा भावे ने लिखा, गीता तो माँ है, जो जितना चाहेगा उससे मिलेगा, गीता तो रस रत्नाकर है, उसमें से मोती चिन्ह मिलेंगे। मैं चाहता तो ये हूं कि एक एक दिन में 3-3, 4-4 श्लोकों की जल्दी जल्दी व्याख्या मैं कर दूं, लेकिन वो भगवान की इच्छा। मैं तो बोलता नहीं, वो बुलवाते हैं, प्रवचन में करता नहीं, मैं शब्दों के पुष्प चढ़ाता हूं और आप मेरे भगवान बनकर बैठते हैं। आज यहीं विराम लेंगे।